आज के इस वीडियो में हम न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में देखेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स अगर कोई बॉडी ए बी पे एफ फोर्स लगा रही है तो बी भी ए पे एफ अमाउंट का ही फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो वी कैन से एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। नाउ वी आर गोइंग टू सी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन आवर डेली लाइफ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो शूज़ है वो नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है, उसके रिएक्शन में अर्थ भी सेम इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। इन द सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक शूटर गन को फायर करता है तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है, बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगता है, बट गन पीछे की तरफ रिकॉयल करती है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स गन पे भी लगता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बुलेट आगे की तरफ और गन पीछे की तरफ। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी हियर, जब कोई जंपर ट्रैम्पोलिन पे ऊपर से तरफ नीचे की तरफ कूदता है तो उस पर सेम इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है ऊपर की तरफ और वो फिर वापस ऊपर की तरफ चल जाता है। मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन सी हियर, एक स्विमर स्विम करने के लिए अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ फेंकता है। ऐसा करने से फोर्स पानी पे पीछे की तरफ लगता है और पानी आगे की तरफ हमें फोर्स लगाती है उस स्विमर के ऊपर और वो स्विमर आगे की तरफ बढ़ पाता है। यानी एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है और रिएक्शन आगे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी हियर, अगर हम फिंगर से दीवार को पुश करते हैं तो दीवार भी सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे फिंगर पे लगाती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी वजह से हमें दर्द का एहसास भी होता है। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन सी हियर द रॉकेट प्रोपल्सन। हम देख सकते हैं कि रॉकेट में इंजन में बहुत सारी गैसेस बर्न होती हैं, फिर वो गैसेस नीचे से काफ़ी हाई प्रेशर के साथ निकलती हैं, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं, तो उसके अपोजिट में रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है और रॉकेट बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा पाती है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी हियर, इंजन पुश फॉरवर्ड, एग्जॉस्ट फ्लो पुश बैकवर्ड। बैकवर्ड की तरफ एक्शन काम कर रहा है, उसके रिएक्शन में इंजन आगे की तरफ बढ़ रहा है। So we can say every action is equal and opposite reaction. It is proved in this example also. Now come to the next example, next application of Newton's third law. अगर हम हैमर से एक कांटी को दीवार के अंदर पुश करते हैं तो जितना फोर्स कांटी पे हैमर के द्वारा यानी हथौड़ी के द्वारा लगता है, सेम उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स कांटी के द्वारा हैमर पे लगाया जाता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक स्विमर स्विम करने से पहले दीवार को अपने लेग से पीछे की तरफ पुश करता है तो दीवार भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स उसके बॉडी पे लगाती है और वो स्विमर आगे की तरफ बढ़ पाता है। यानी एक्शन हो रहा है दीवार पे और रिएक्शन जो स्विमर है उसके ऊपर काम कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। एक फुटबॉलर अगर फुटबॉल को पुश करता है तो जितना फोर्स फुटबॉल पे लगता है, फुटबॉल द्वारा भी उतना ही फोर्स उस फुटबॉलर के लेग पे लगता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, और हम कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज़ पे काम कर रहा है। फुटबॉल पे एक्शन हो रहा है, उसके रिएक्शन फुटबॉलर पे देखने को मिल रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। रॉकेट इंजन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन आवर डेली लाइफ। एक बोट को पानी में सेल करने के लिए जो बोटमैन होता है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से पानी भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स उसे आगे की तरफ लगाती है और जो बोट होता है वो आगे की तरफ बढ़ पाता है। तो पानी पे एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, उसके रिएक्शन में बोट पे आगे की तरफ फोर्स काम कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक धावक भागते समय ज़मीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, जबकि इसके अपोजिट में न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है और ज़मीन भी उसे आगे की तरफ बढ़ने में मदद करती है और उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स आगे की तरफ लगाती है और वो दौड़ पाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लड़का बोट से उतर रहा है यानी नाव से उतर रहा है, तो उसके पाँव के द्वारा नाव पे फोर्स लगाया जा रहा है पीछे की तरफ और बोट के द्वारा यानी नाव के द्वारा उसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। इसी वजह से लड़का तो आगे की तरफ चला जाता है लेकिन बोट जो होता है वो पीछे की तरफ
चला जाता है, यानी कि एक्शन काम कर रहा है आगे की तरफ और रिएक्शन किधर काम कर रहा है, पीछे की तरफ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ एप्लीकेशंस थे न्यूटन के थर्ड लॉ के, जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो आप न्यूटन के थर्ड लॉ को समझ पाए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।